बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। एक नई एपिसोड के साथ अपने चैनल रमज़ान लॉ एसोसिएट्स पे मैं हूं बैरिस्टर हारिस रमज़ान। आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है वो है विमेन राइट्स का, और ख़ास तौर पे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हरासमेंट एट वर्क प्लेस। हमें ज्वाइनिंग कर रही हैं एक इंतहाई यंग और टैलेंटेड बैरिस्टर जिनका नाम है बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना बार कंप्लीट किया है और वो हमारी लोकल एरिना में प्रैक्टिस भी कर रही हैं। इसके अलावा इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में और कई एरियाज में अपने आप को बिजी भी रखा, काम भी किया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की गुफ्तगू की वो ये है कि हमारे यंगस्टर्स का पर्सपेक्टिव अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि विमेन राइट्स पे हमारी यंगर लॉट जो है ऑफ यंग विमेन जो कि अभी ग्रेजुएट कर रही हैं या प्रोफेशनल अरीना में आ रही हैं, उनका व्यू पॉइंट जो है वो बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पे जो हमारी औरत मार्च हुआ या मी टू मूवमेंट शुरू हुई, इन सब में ये यंगस्टर्स जो हैं अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट रखते हैं। तो मैं अभी अमृत, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर दिस सेशन। Thank you so much. और Thank मेरा you. आपसे सवाल ये है कि इस पूरी औरत मार्च और विमेन मूवमेंट के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, स्पेशली एट लेटेस्ट स्टेज। थोड़ी सी बात करने के बाद आप एट हरासमेंट एट वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में भी अपना व्यू पॉइंट। जी अमृत। असल में मैं इसमें इस तरह बात करूँगी since I've just graduated and I've done my bar last year और मैं because अब प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉपरली आई हूँ। इससे पहले भी I've been working in innumerable places. I worked with Nusrat Misbah in regards to acid and burn victims. Then later मैंने बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स की, RSI में की, सात रसूल के पास की। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में एक फैक्ट है कि यहाँ पे हम लोग एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्योंकि हम एक रहते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारे जहनों में ये चीज इंटीग्रेटेड और एम्बेडेड होती है बचपन से कि अ मैन हैज टू लीड द हाउस, व्हिच इज ट्रू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरे अंदाज से भी इट इज ट्रू। लेकिन द थिंग इज कि जब हम लोग एक वर्क प्लेस में या वर्क एथिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आदमी या औरत का भी मुआवजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम तो वो दोनों कर रहे हैं और वो दोनों वही काम कर रहे हैं जो एक काम आदमी कर रहा है वही काम औरत कर रही है। क्योंकि अब हम ये घर की डोमेन से बाहर निकल रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमने बहुत दफा देखी है। औरत मार्च का जहां तक बात रहती है, औरत मार्च में बहुत सारे इश्यूज इसी चीज के ऊपर ही आए थे कि हम लोगों को हमारे वर्क एथिक्स में इस चीज में बहुत ज्यादा आप ये कह लें कि वायलेट किया जाता है या एक्सप्लॉइट किया जाता है कि जी ये एक औरत है। मैं आपको बड़ी ज्यादा एग्जांपल्स हैं, जस्ट बिकॉज काफी लोग कहते हैं कि आपको एक एज भी मिल जाता है कि आप एक औरत है, बट मैं ये समझती हूँ कि एज के साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ setbacks that come in. You have to be very presentable, which obviously you have to be, but you have to look very pretty, you have to be very admiring looks, आपका बात करने का तरीका ये वो, और मुझे लगता है आपकी बात से ज्यादा वो आपके तौर तरीके पे ज्यादा फोकस किया जा रहा होता है। और अगर आपके अंदर ये चीज ना हो तो फिर आपको कहा जाता है कि नहीं आप वो वाली औरत तो है ही नहीं। तो यहाँ पे फिर आपका एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है और फिर दूसरी औरतों को उसके ऊपर प्रायोरिटाइज किया जाता है। शायद उनके पास वो इतना टैलेंट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उनके वो अंदाज, उनके तौर तरीका जिससे वो, आई एम सॉरी टू यूज सच अ बैड वर्ड, लेकिन आदमी हमारे मुआशरे के बहुत ज्यादा इंटाइस हो जाते हैं, वो उस चीज को ज्यादा तरजीह और प्रेफरेंस देते हैं। तो ये एक वाजिया डिस्क्रिमिनेशन है जो होती है और ये बहुत बड़े पैमाने पे होती है। पर डोंट यू थिंक कि अमृत इस चीज़ का बहुत सारी खवातीन बेनिफिट भी उठाती हैं? क्योंकि अगर आप एक तरफ तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रही हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट हाँ करती है, जी। मैं ये समझता हूँ कि एज अ मेल लॉयर मेरे मेरे सामने बहुत सारी खवातीन लॉयर्स को ये बहुत बड़ा एज मिलता है कि उनको कोर्ट्स लिवरेज दे देती हैं, बहुत कंफर्टेबल लिवरेज मिलती है, जहाँ पे वो जरा सा भी दे आर नॉट इवन विलिंग टू गिव अ सेंटीमीटर टू अ मेल लॉयर। व्हाट अबाउट दैट? मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक बिल्कुल करती हूँ कि डेफिनेटली एक एज होता होगा, फॉर श्योर होता होगा, और है भी है। लेकिन वो एज भी इस बेसिस पे नहीं है कि खाली आप एक औरत हो, वो इस बेसिस पे कि आप एक वो औरत हो जो उस आदमी को सामने बैठ के अच्छी लग रही है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ। हो सकता है उस आदमी को कोई एक ऐसी चीज आपकी नहीं अच्छी लगे तो वो वहीं पे आपको वैसे ही आपको रद्द कर देगा, आपकी बात सुनने का नहीं। या अगर एक और भी हमारे यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बल्कि चीज हो गई है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। रिसेंटली आई हैव बीन आल्सो सीइंग दिस थिंग एंड आई हैव बीन वाचिंग इट रियली क्लोजली।
कि आप पे जो आपकी सोसाइटी के या आपके जो इसमें होते हैं फ्रेटर्निटी में आपके साथ लोग अच्छे होना चाहते हैं, कोई आदमी ऐसे है, लेकिन द मोमेंट दे कम टू नो दैट आइदर यू आर इन अ कमिटमेंट, आप एंगेज्ड हैं, आप मैरिड हैं, वो ना एक स्टेप वैसे ही आपसे पीछे ले लेते हैं कि अच्छा ये तो हमारी लीग से बाहर है, अच्छा भाई इससे तो आप हमें कोई नहीं है, तो वो आपके साथ उस टोन में आ जाते हैं। बिकॉज मैंने ये चीज खुद फील की है। और अगर एक लड़की आ रही है जो कि किसी कमिटमेंट से बालातर है, उसके पास कोई किसी किस्म का नहीं है, शी इज नॉट इन एनी फॉर्म ऑफ आइदर कमिटमेंट ऑफ मैरिज और एंगेजमेंट, उसके साथ उनका बात करने का अंदाज ही डिफरेंट है, क्योंकि शायद उनको लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, इसके साथ हम बैठेंगे, बातें करेंगे, तो यू नो अ लिटिल बिट वो चीज हो जाती है। व्हिच आई बिलीव कि हमारे सिर्फ, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ पाकिस्तान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वर्ल्ड वाइड। अगर आप सीजन्स भी देखें, अमेरिकन जितने सीजन्स हैं, आप सूट्स उठा के देख लें, आप हाउस ऑफ कार्ड्स उठा के देख लें, आप जितने मेन स्ट्रीम सीजन्स हैं उनमें भी ये चीज प्रैक्टिस होती है। औरत को आपकी फिजिक से, आपके बात करने से, आपके वो पोस्चर से वो अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा ये किस किस्म की औरत है और इसके साथ हम किस तरह चल सकते हैं। एंड दे गेट, और ये अब एक चीज हो चुकी हुई है कि जब तक एक औरत उस तरह बात नहीं करेगी टेम्पटिंग वे से, उसको लगता है कि उसकी बात आगे पहुंचाना एक मर्द तक और मर्द से काम करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड ऑनेस्टली आई बीन द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग। अच्छा, अब शेयर करें जरा थोड़ा सा ऑडियंस के साथ। मैं बस वो एक, आई एम नॉट गोइंग टू कोट एनीबॉडी स्पेसिफिकली, बट मुझे रिसेंटली अभी मेरे अपने ही उस चीज से किसी से काम था, एक अपने नोट्स लेने थे किसी चीज के, and I couldn't do it because that person later found out that I was in a relationship with somebody or I'm engaged. So that person said, पहले तो he was really motivating and he was like कि नहीं मैं आपको दूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको बड़ा ज्यादा अकोमोडेट करूंगा। मैंने कहा यार पता नहीं, मैं इसको जानती भी नहीं, कुछ बड़ा मेहरबान हो रहे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, शायद ये एक चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी। That I was engaged, so he literally just asked me this thing. He said that you're engaged. I said yes I am. तो आगे से उसने कहा ओ अच्छा गायब। मैंने पूछा जी नोट्स क्या मुझे आपसे चाहिए था, मुझे वो चीज आपसे चाहिए थी, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, and suddenly no nothing. And I'm amazed to see people like this. और यही होता है, और ये नहीं कि खाली, ये तो मैं आपको बड़े छोटे लेवल की बात बता रही हूँ, अगर आप बड़े लेवल पे भी जाएं तो इसी तरह ही होता है। आपकी ये आप पे एक ठप्पा, वो नहीं कहते कि स्टैम्प लग गया एक औरत के ऊपर कि अच्छा अब ये औरत अब इस लीग से बाहर चली गई है, अच्छा ये तो अब औरत उस तरह है नहीं। अमृत, आपकी 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 बिल्कुल बात बिल्कुल दुरुस्त है, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड यू विल हिट द नेल ऑन इट्स हेड। बड़ा प्लेनली आपने, बड़ा सिंपली और बड़ा क्रिस्पली आपने ये बात बताई है ऑडियंस को, क्योंकि इसको इस एग्जैक्ट बात को जितना शुगर कोटेड कर दिया जाए, पर एट द बेस स्ट्रक्चर तो ये चीज एग्जिस्ट करती है। अब सवाल ये है कि ये जिस तरह आपने शुरू के पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट लिया, और ऑफ कोर्स एक मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर है हमारा सारे का सारा, डोंट यू थिंक कि इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारी जो फीमेल हैं, जो कि प्रोफेशनल फीमेल हैं, उन सबको, खासतौर पे आप जैसी यंगस्टर्स और आप आपसे कुछ साल सीनियर जो लेडीज हैं, उनको थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए और अपनी स्पेस, एक रीजनेबल स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, ताकि इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं या तो वो खत्म हो जाएं या उनके लिए जिंदगी बड़ी नॉर्मल हो जाए। जैसे कि वेस्ट में ऑफ कोर्स लोग हिट ऑन करते हैं फीमेल कॉलीग्स पे, मगर जब बहुत सारी खवातीन होती हैं तो फिर वो चीज काफी हद तक पैसिफाई हो जाती है। आपका क्या ख्याल है इस बात में? मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करती हूँ, और ये ऐसे ही होता है कि देखिए वो कहते हैं एक से भले दो, दो से भले चार। जब आप unity is the form where you can collaborate and make lot of things do according to your own will and wishes. अब मैं आपको बताती हूँ, इसी वजह से हमारे पास ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एक्ट आया था 2010 में, इसको हम लोगों ने, एक एक्ट तो बन गया, हमारे पास कवानीन बने हुए, लेकिन मसला ये ना, तो मैं समझती हूँ हमारे यहाँ पे लोगों को उनको इस्तेमाल करना आता है अपने हक हुकूक के लिए, ना वो इस्तेमाल उस तरह होते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पे एक इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज की बात करते हैं, 2019 में आपके पास एक केस आया था, आसिफ सलीम का केस आया था। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के एक प्रोफेसर होते हैं जिन्होंने एक लड़की को टेक्स्ट मैसेजेस पे हरास किया था। अब बात यह है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, आपके इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वहां पे आपकी एक काउंसिल बना ले, जिसमें आपकी लीगल औरतें भी रिप्रेजेंट कर रही हैं और आपके लीगल आदमी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और अगर इस तरह पे किसी औरत के साथ या किसी के साथ उसको फील होता है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये बात हाई कोर्ट ने वाजिया तौर पे कह दिया था, मैसेजेस हो, किसी किस्म का कोई रिमार्क हो, किसी किस्म की कोई हरकत हो जिससे ये साबित हो कि आपको अगला बंदा हरास कर रहा है, आप उस चीज पे कह सकते हैं कि इसको आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप लेके आ सकते हैं। तो लाइकवाइज अगर आपका एक इंस्टीट्यूशन सेटअप है और उसके अंदर एक लीगल बॉडी बैठी हुई है, तो बजाय कि अब एक आजकल क्या हो रहा है, यहाँ पे यही मसला हो रहा है ना कि औरत कहती है नहीं मेरे माँ बाप को ना पता चल जाए, मेरे पे इल्जाम आएगा, मेरे पे बात आएगी, वो कहेगी नहीं हमने हमारी तरफ से कोई कोताही आई है। क्योंकि एक तो हमारी सोसाइटी में ये भी एक बड़ा एलिमेंट है कि औरतों को ये किया जाता है कि अगर कोई गलती होगी मर्द पे नहीं बात आएगी, औरत पे आएगी। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ फेमिनिस्ट ओवर हियर, बट a kind of that as well. तो इस वजह से फिर वो ये आ जाता है कि जब इस तरह की आप जगह पे बैठ के आपके लीगल लोग बैठे हुए हैं और आप एक इदारे में बैठ के रिजॉल्व कर रहे हो, तो वो चीज बाहर जा ही नहीं रही है, विद इन इदारा वो चीज सॉल्व हो रही है। तो लाइकवाइज वेदर इट्स अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, वेदर इट्स अ स्कूल इंस्टीट्यूशन, आपको इस तरह के लोग बिठाने चाहिए जो इस तरह की रिजॉल्व उस मसले को वहीं पे कर दें। ना आपको इतना ज्यादा कोर्ट में जाने की जरूरत है ना कोई और इसको एक तरीके से आप एडीआर की भी फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो आई बिलीव कि अगर इस तरह की चीजें सेटअप होंगी तो इट विल बी बेटर फॉर एवरीबॉडी। अमृत, आपका आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हरासमेंट एट वर्क प्लेस लॉ जो है ये एक बहुत अच्छी एफर्ट थी एक तरह से खवातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा मेरा एक बड़ा बड़ा सिग्निफिकेंट सवाल है जो कि बहुत अरसे से मुझे बॉदर कर रहा है, एंड आई वुड लाइक यू टू शेड सम लाइट ऑन इट। वो ये है कि ये लॉ और ये पूरा सिस्टम जो है ये एक बड़ी टू एज सोर्ड जैसा है। उसकी वजह ये है कि हमारी सोसाइटी में बेशक औरत का एक मकाम और इज्जत अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, मगर एक गलत इल्जाम एक एक मर्द की पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक एमओ कॉलेज के प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली सिर्फ इसलिए कि उस पर एक इल्जाम लगाया गया जिसको उसने डिफेंड करने की कोशिश की, मगर इस नज़र क्योंकि एक औरत का इल्जाम था तो वो मर्द सारी उम्र के लिए ख्वार हो गया। इसी तरह मैं आपको एक दो और इंस्टेंस कोट करूंगा कि एक हमारे बहुत ही रीजनेबल एक ब्यूरोक्रेट फ्रॉम द डीएमजी ग्रुप, ही वाज द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ 7-8 साल पुरानी बात है, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, इदारे का भी नहीं लूंगा, क्योंकि किसी की इज्जत अगर इस तरह नहीं। तो उसमें हुआ ये कि कुछ लोअर लेवल के स्टाफ ने, फीमेल स्टाफ ने, जो कि प्रोबेबली जो कि रिसेप्शनिस्ट या इस टाइप का स्टाफ था, उन्होंने मिलके उन पे एक बहुत ही घिनौना इल्जाम लगा दिया कि ये इन्होंने हमारी हुर्मत पे अटैक किया। अब सवाल ये कि आप सरकार के इदारों को समझते हैं कि ऑफ कोर्स ये चीज समझ नहीं आती कि अ पर्सन ऑफ द कैलिबर ऑफ 20th ग्रेड ऑफिसर वो ये कैसे कर सकता है अपने वर्क प्लेस के अंदर। खैर मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, बट द पॉइंट रिमेन्स के वो चीज वहीं की वहीं रफा दफा हो गई, मगर वो शख्स इस स्टिग्मा के साथ आज भी जी रहा है। एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। दूसरी चीज ये कि हम लोग खुद भी खवातीन के साथ काम करते हैं और बहुत सारे लोगों की बड़ी डिफरेंट नेचर होती है। कई लोग बड़े पोलाइट होते हैं, कई लोग ऑफ कोर्स जरा नेगेटिव एलिमेंट में भी होते हैं। एट टाइम्स ऐसा भी हुआ है कि कई बड़े पोलाइट प्रोफेसर जो कि बड़े प्यार से कई दफा अपनी फीमेल स्टूडेंट के साथ बात भी करते हैं या उनके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, मगर वो बड़ी नेगेटिवली और गलत तरीके से कंस्ट्रू कर लिया जाता है और इसी तरह की कोई चीज उठा दी जाती है। तो मेरा सवाल सॉरी लंबा हो गया, लेकिन मेरा आपसे पॉइंट ये है कि इस तरह के एब्यूज को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि ये हुआ भी है और ये एग्जिस्ट करता है। देखिए मैं ये समझती हूँ कि आपको जब एक इंसान आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उस आपके पास कोई बेसिस होनी चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर आप बात करें। सपोजिटली आप सामने मेरी बैठी में मैं आपकी एग्जांपल लूँ, आई नो इट्स काइंड ऑफ पर्सनल, लेकिन वैसे कह रही हूँ। सपोज करें आप मुझसे कोई बात करते हैं एंड यू आर सेंडिंग मी सम मैसेजेस पे नॉर्मल हम बात करें। अब अगर अब यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल टेस्ट, जिसको हमने भी पढ़ा हुआ है कि अगर आप एक ऑब्जेक्टिवली उस बात को कॉन्स्टिट्यूट कर रही हो और आप कह रहे कि ये तो एक नॉर्मल बात है, इसमें किस तरह तुमने ये मुआवजा बात पे तुम इस कंक्लूजन पे डिराइव कर गए हो कि भाई ये वो वाली चीज है, तो फिर इसका मतलब है कि जो ऑन द अदर एंड रिसीविंग पार्टी है उसका दिमाग के साथ कोई मसला है और उसको चीज कॉन्सेप्ट उस तरह उसने समझा नहीं है या उसको समझ में नहीं आया और यहाँ पे वो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। ये चीज हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। और खाली ये नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ अदर एलिमेंट्स एज वेल। अगर देखें जब आप हरासमेंट की बात करते हैं, हरासमेंट बहुत सारे बेसिस पे होती है। इट कैन बी थ्रू साइबर क्राइम, इट कैन बी थ्रू लॉट ऑफ अदर वेज, और आपको इवेंचुअली इन सारे प्रूफ्स की बेसिस पे पता चल जाता है कि जो कर रहा होता है और जो करवा रहा होता है किसकी गलती ज्यादा है, और ये चीज हमें इवेंचुअली पता चल ही जाती है।
लेकिन अगर फिर भी कोई जानबूझ के, अब मी टू मूवमेंट की हम बात करते हैं, मी टू मूवमेंट की वजह से बहुत सारे एक्टर्स का करियर डिस्ट्रॉय हुआ था बॉलीवुड में, क्योंकि लोगों ने एवी बातें बना दी थी कि जी इसने ये किया, इसने वो आप किया। बिल्कुल लेकिन आपकी बात में मैं ऐड करूंगा, अली जफर वाला केस जो है, हाँ मैंने जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल दोनों साइड के लॉयर्स को बड़ा करीब से जानता हूँ, और इस केस को किसी हद तक मैंने फॉलो भी किया है, तो मैं, मेरी जाती राय है, बट ऑफ कोर्स विद ऑल माय माय अप्रिसिएशन फॉर देयर काइंड गुड वर्क जो लॉयर्स कर भी रहे हैं, लेकिन उस केस में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अली जफर के लिए कितना बड़ा स्टिग्मा लेके चल रहा है वो चीज। बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात आती है ना, देयर आर टू साइड्स ऑफ एन आर्गुमेंट। जिस तरह एक चीज के दो पहलू हैं, अब दो पहलू हैं, उनमें से सबको पता है कि जब चीजें सामने आई तो किसका पहलू ज्यादा भारी है। जब आपको पता चल जाता है कि कौन एट द रिसीविंग एंड ज्यादा भारी है, आप यकीन करें सबको इस बात का पता चल जाता है, और लोग इवेंचुअली सिंपथाइज करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये बंदा गलत नहीं था, यहाँ पे ये बंदा सही था। और मुझे लगता है कि वो उस चीज को बल्कि ज्यादा प्रमोट करते हैं कि ये देखें, ये किसी ने इसको गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है और ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो आई थिंक इट्स अ टू वे स्ट्रीट, एंड यू आर राइट, एट सम पॉइंट आदमी का करियर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम औरत का भी कहीं ना कहीं करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये आप सही तो कह रही हैं, वेरी राइट। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। और एक मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पे तो हम तो फिर हमारे पास एक्सेस टू अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया है। मीडिया इज सच सोशल एंड सच, इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैं वहाँ बैठे और लोग इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात का एक्सपोजर नहीं है, या एक्सपोजर के अलावा उनके पास इतने वेज नहीं है कि वो अपनी एग्जॉस्ट कर सके ऑप्शंस। जैसे मैं आपको सिंध की एग्जांपल देती हूँ। सिंध में इतने ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें आपके ये जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो इन चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं। वहां पे औरतें जो जाती हैं वो वहां पे खेती बाड़ी के लिए भी जाती हैं, वो औरतें वहां पे दूसरे काम भी करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं, और वो एक्सप्लॉइट होते हैं इनके हाथों पे। लेकिन उनके वहां पे करने के लिए कोई भी बंदा नहीं है, या उनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जो पकड़ने के लिए जाएगा वो बस बात खत्म है, वही पे चीज खत्म है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे भी ये चीज लेके आनी चाहिए, खाली अवेयरनेस भी लेके आनी चाहिए और उसके सॉल्यूशंस भी लेके आने चाहिए, नॉट ओनली एट द लेवल दैट वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट। सही है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। अमृत, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल में से ये है कि माशाल्लाह आप यू आर दी, एक देखा जाए, अ रे ऑफ होप फॉर द लीगल फ्रेटर्निटी, पीपल लाइक यू, स्पेशली यंगस्टर्स हु जस्ट कम आफ्टर देयर पोस्ट ग्रेड स्टडीज, और खासतौर पे आप इंग्लैंड से बाहर ट्रेनिंग लेके आए, और आपके साथ और भी बहुत सारी यंग वुमेन हैं जो कि लॉ को समझती भी हैं और अच्छे बैकग्राउंड, प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, और उनमें ये कॉन्फिडेंस है कि वो वुमेन राइट्स के लिए खड़े हो सकें और बात कर सकें। तो कोई आप मुझे बताइएगा कि आपने कोई ऐसी, और आपके साथ कुछ और लोगों ने मिलकर कोई एफर्ट की है जिसके थ्रू हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस के लिए, जिस तरह आपने कम्युनिटीज की बात की है कि वो कायम होना लॉ में बहुत जरूरी है, तो कोई ऐसी आप मुहिम जो ये करने के हक में है, या कोई ऐसी एफर्ट है जो आपने की है, प्लीज ऑडियंस को बताइए। मैंने अभी तक जो काम किया है, that is what I've done with Musarrat Misbah in regards to ACR and burn victims, and I was in my O levels at that time, तो मैंने specifically उस टाइम पे तो कोई काम नहीं कर सकी थी। Then when I went for my bar, as you know that I've recently returned, और अभी I am doing something else and I'm working on stuff like this. मैंने अभी खुद अपना एक YouTube पे चैनल बनाया है, कल आज और आगे के नाम से, और उस पे मैं इसी तरह की अवेयरनेस लोगों के अंदर लेके आना चाह रही हूँ। लेकिन मैंने ग्राउंड वर्क इस तरह स्टार्ट किया है कि मैं, हम लोगों का देखिए, हम लोग जितने भी यहाँ पे शहरी लोग बैठे हुए, हमारा कहीं ना कहीं ताल्लुक अपने पिछले गांव से या कहीं ना कहीं है। मेरा ताल्लुक क्योंकि कसूर से है और आगे दीपालपुर से है, तो मैं वहाँ पे हर संडे की संडे जाती हूँ, और वहाँ पे हम लोग एक बेसिकली 8 औरतें का, हम लोग जिस तरह आप कहते हैं जिड़गा, जिस तरह आपका लगता है 14 लोगों का, जिस तरह हम जिड़गा लगाते हैं, जिधर बंदे भी आते हैं औरतें भी आते हैं। और क्योंकि वहां पे उनके लिए एक बैरिस्टर बनना और उसके बाद किसी औरत का इस तरह आना और आप मसले सुनना इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ, तो मैं वहां पे अपनी वालदा के साथ जाती हूँ, एंड आई लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं जितना हो सकता है उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूं। और क्योंकि वहां पे मेरे अब्बू का और मेरे नाना का मानना, मतलब इनकी इतनी बड़ी है, तो वो इस वजह से बाय ड्यू रिस्पेक्ट वो लोग ये चीजों पे अमल भी कर लेते हैं। तो आई एम नॉट ब्रिंगिंग द चेंज एट अ मच वाइडर स्केल राइट नाउ, व्हिच आई विल इंशाल्लाह इन फ्यूचर, बट अभी मैं अपने लेवल पे थोड़ा इस पे काम कर रही हूँ, और मैं इंशाल्लाह इस पे आगे करती रहूंगी। कलेक्टिवली भी आगे मैं अपनी फ्रेंड्स को और भी इन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, बट हर कोई अपने अपने पार्ट पे कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है। चलें, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है अमृत, क्योंकि चेंज आता ही हमेशा छोटे छोटे कदम उठाने से है। आपने एफर्ट की, ये बड़ी अच्छी, मुझे खुशी हुई सुन के कि जो आप जाके कसूर में अपने गांव में
ख़वातीन को उनको हेल्प भी कर रही हैं, उनको इनकरेज भी कर रही हैं कि वो अपने आप को बेहतर करें, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपकी ये एफर्ट्स जो हैं वो रंग लाएंगी और आप एक बड़े बड़े स्केल पे भी अपना चेंज लाने में एक कलीदी किरदार अदा करेंगी। अमृत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर कमिंग इन फॉर द सेशन, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे आपके एंडेवर्स में। थैंक यू वेरी मच।